if people are saying this, people also do say that she's the best promoter. Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter when it comes to promoting the films. And that's why even the Hollywood makers of Reacher season 3, they approached me to promote their season. Like the Hollywood makers of Reacher season 3. So there is a reason behind it. Bollywood celebs can claim anything, literally anything. कुछ अलग ही गॉड लेवल कॉन्फिडेंस होता है इन सेलेब्स में. पहले भी दोहरा चुका, फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए. Kill yourself. Seriously, I'm astonished by the way these celebrities say anything without thinking. ये वीडियो उन्हीं मोमेंट्स के बारे में है. So we are going to have some fun in this video. एंड तक जरूर देखना. सबसे पहले बात करते हैं परेश रावल के यूरिन ड्रिंकिंग क्लेम की. सो रिसेंटली ललन टॉप के इंटरव्यू में परेश रावल ने एक ऐसा क्लेम किया है जहां उन्होंने बताया कि वो अपना यूरिन पीते थे अपने आप को ठीक करने के लिए. लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा. आई सिप इट लाइक अ बियर. मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने किया. 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते ये सीमेंटिंग कैसे हुआ. ही कुड सी द वाइट लाइन फॉर्मिंग. और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया. ये जादू हुआ था. सो इस बात से हमें समझ आता है कि अगर आपको एक गहरी चोट लगी है और आप जल्दी रिकवर करना चाहते हो तो आपको अपना यूरिन पीना चाहिए. इंटरेस्टिंग. सीरियसली अगर यहाँ पे बाबूराव होता तो ही वुड बी लाइक यूरिन नहीं रे बाबा, दवाई है. सीरियसली. अगर आपके लिए प्रोसीजर वर्क करता है देन डेफिनेटली गो अहेड, यू आर फ्री टू डू इट. बट आई थिंक बॉलीवुड सेलेब से एडवाइस लेना हमें बंद करना चाहिए. आज ये आपको यूरिन पीने को कह रहे हैं और कल किसी और लॉजिक या कहानी को बता के दे विल मेक यू ईट योर पूप एज वेल. आई अपोलोजाइज इन एडवांस आपके मन में अजीब पिक्चर्स डालने के लिए. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इस स्टेटमेंट को लेके क्या ओपिनियन है. वुड यू बी ड्रिंकिंग योर यूरिन टू मेक योरसेल्फ बेटर? लेट मी नो इन द कमेंट्स. जब आपने अपने घर वालों को इस फॉर्मूले के बारे में बताया तो उनकी क्या रिएक्शन थी? बताऊंगा थोड़ी मैं, तो हर बात थोड़ी बताएंगे आप. और उनको लगे कैसे हो गया. मैंने हो गया. आई वॉज वेरी हैप्पी. ये काम करना शुरू कर दिया था. अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला, उर्वशी राउटेला, उनके मंदिर की. यार मुझे तो हैरानी होती है कि कोई इतना डिल्यूजन में जी के भी सक्सेसफुल हो सकता है. उर्वशी रौतेला ने सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में कई ऐसी अब्सर्ड बातें क्लेम की हैं और उनमें से एक है कि उनके नाम का मंदिर होना चाहिए. फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में. फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया. मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे. जैसे कि आपने देखा कि वो चाहती है कि साउथ एक्टर्स के जैसे मंदिर होते हैं उनका भी मंदिर हो. बट देन शी मेंशंस कि देहरादून में ऑलरेडी उनके नाम का एक मंदिर है जहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं. तो जो टेम्पल आपका है ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है. और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर. सिद्धार्थ कनन ने उन्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सिद्धार्थ कनन ने उन्हें 3 बार क्लैरिफाई किया, लिटरली 3 बार. बट अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखो ना तो उर्वशी ने सेलेक्टिवली वहाँ पे एक ही लाइन बोली है, हाँ उर्वशी नाम का मंदिर है, हाँ उर्वशी नाम का मंदिर है. आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है? उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. वाह क्या दिमाग लगा के स्टेटमेंट बोला है. क्योंकि एग्जैक्टली उन्होंने एक क्लेम नहीं किया कि मेरे नाम का मंदिर है, बट उन्होंने एग्जैक्टली क्लेम कर लिया कि हाँ मेरे नाम का ही मंदिर है. यू गेट इट राइट. सो बाद में जब इस मंदिर के क्लेम पे कंट्रोवर्सी हुई तो उनकी टीम ने भी इसी तरह की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी. Urvashi said that there is a temple in Uttarakhand in my name, not that it is Urvashi Rautela's temple. Now people don't even listen to things properly. They just hear Urvashi or the temple and assume people worship Urvashi. Listen to this video properly and then speak. Seriously, आपको भी पता है कि जिस तरह से उर्वशी कह रही थी इस इंटरव्यू में, what exactly she meant was different और वो इस बात को फ्लॉन्ट करते हुए कह रही थी. So everyone knows कि वो क्या क्लेम करने की कोशिश कर रही थी. फैंस कुछ वहाँ पे कुछ तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे. आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना तो साउथ में होना चाहिए. अब बात करते हैं सनी देओल की. व्हेन ही क्लेम्ड मेरी IQ 160 प्लस है. हाँ.
बहुत ही एक्सट्रीम क्लेम था ये, जो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। 160 IQ पता है किसका होता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का 160 IQ था, स्टीफन हॉकिंग का भी 160 IQ था, एंड इवन मैथमेटिक्स जीनियस शकुंतला देवी जी का भी 160 IQ था। बट हेयर वी हैव सनी पाजी सेइंग कि उनका IQ 160, I mean 160 प्लस था। मैं डिसलेक्सिक था, पर उस वक्त किसको क्या पता डिसलेक्सिक क्या होता है हमारी उम्र में, उस दैट टाइम बचपन में? हाँ बचपन में। लिखना पढ़ने में मैं काफी वो हो जाता हूँ, वर्ड्स मेरे को कुछ और दिखते हैं, क्या नहीं होता। बचपन में स्ट्रगल था ये आपके लिए? नहीं, उस वक्त मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया तो my IQ was over 160 something it was। है? हाँ। You know what? मुझे लगता है कि स्कूल वालों ने ऐसी ही ये बात बोल दी होगी क्योंकि वो धर्मेंद्र पाजी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते होंगे, बिकॉज सनी देओल बिलोंग्स फ्रॉम अ सुपर रिच फैमिली। तो उन्होंने क्लेम कर दिया होगा, हाँ जी आपके बच्चे की IQ 160% है। और मे बी शायद सनी देओल कुछ और कहना चाहते थे बट गलती से 160 निकल गया। जस्ट लुक एट दीज कमेंट्स, दे आर सेइंग कि ही वांटेड टू से मे बी 1/16 है मेरी IQ बट इट केम एज 160। या फिर उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के नंबर को ही IQ नंबर मान लिया है। इतने कम लोगों को ये बात क्यों पता है सर? ये बताने की बात तो लोग नहीं है। आपसे ये सवाल नहीं करते। हाँ, कभी शायद। बात नहीं हुई। Now the next absurd claim is from the film director सिद्धार्थ आनंद। इन्होंने कहा था कि फाइटर मूवी इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि 90% ऑफ इंडियंस प्लेन में बैठे ही नहीं हैं। It's a space that is unexplored and it's absolutely new. It has no reference point for the audience. So what they are seeing is a little, यार अच्छा, such big stars, a commercial director, but ये planes क्या कर रहे हैं? So I'm like, oh, is it my film? I don't know this. If you realize there is a huge percentage of our country, I would say 90%, who've not flown in planes, who've not been to an airport. So how do you expect them to know what's happening in the air? सो सबसे पहले तो व्हाट लॉजिक इज दिस? मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही डिमीनिंग ओपिनियन है ऑडियंस को लेके। आप ऐसा सोच कैसे सकते हो अपनी ऑडियंस के बारे में? सीरियसली मुझे ये बताओ कि क्या लोगों ने इंडिया में इंटरस्टेलर को पसंद नहीं किया है? क्या उनको स्पेस और फिजिक्स की नॉलेज थी फिल्म को देखते हुए? नो राइट, बहुत लोगों को तो नहीं थी। फिल्म एंगेजिंग थी, इसलिए एवरीवन लव्स इट। आप इवन इंटरस्टेलर छोड़ो, आप टॉप गन मैवरिक का एग्जांपल ले लो। इंडिया में वो फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस थी और इसी ऑडियंस रिस्पांस को देख के फाइटर भी प्लान की गई थी। और ये वही ऑडियंस है जिसको आप कह रहे हो कि ये लोग प्लेन में नहीं बैठे हैं। मेरी पूरी वीडियो में जितने भी सेलिब्रिटीज मैंने मेंशन किए हैं उसमें से सबसे बेसलेस मुझे यही कमेंट लगा, बिकॉज बाकी सब सेलेब से आप वो डिल्यूजनल कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हो बिकॉज वो हमेशा ऐसी चीजें बोलते आए हैं। बट अ फिल्म मेकर लाइक सिद्धार्थ आनंद, मैं उनसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। फाइटर मूवी अपनी कमियों की वजह से फ्लॉप हुई होगी, ना कि ऑडियंस। प्रोबेबली शायद ये मूवी इतनी बढ़िया बनी ही नहीं थी जितना इससे सोचा जा रहा था, और मे बी देयर वाज सम केमिस्ट्री मिसिंग बिटवीन द लीड्स, एंड विलन तो फिल्म का बहुत ही पेपर थिन कैरेक्टर था। ऑल्दो ऋतिक रोशन वॉज डेफिनेटली ग्रेट, बट फिल्म का फेलियर ऑडियंस का तो फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं था। अब बात करते हैं गोविंदा की, अवतार गोविंदा की। देखो, गोविंदा के मेंशन के बिना कोई भी वीडियो पूरी नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ साल पहले आपकी अदालत में गोविंदा ने बताया था कि कैसे उन्होंने जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार को रिजेक्ट किया था। अवतार टाइटल मैं नहीं दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं कहा मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। और अब रिसेंटली उनका इस चीज को लेके एक नया क्लेम आया है, और उल्टा उन्होंने इस क्लेम को डिनाई करने के बजाय और फुल प्रूफ कर दिया। मुकेश खन्ना, हु वी ऑल नो एज शक्तिमान एंड सम पीपल नो एज इंडियन होमलैंडर, उन्होंने इनके इंटरव्यू में बताया था कि जेम्स कैमरून ने उन्हें अवतार ऑफर की थी, और गोविंदा इतने डिल्यूजनल हैं कि अवतार को मेंशन करते हुए उन्होंने राजेश खन्ना की 1983 की फिल्म अवतार को भी मेंशन कर दिया। मेरे साथ आया है एदनाज जेम्स कैमरॉन है, आओ जी थे, आओ हाँ कहना फिल्म कर ले तू। मैं कहा अच्छा ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने शाम में खाने पे बुलवाया साथ में, मैं बोला आइए साथ में डिस्कस करते हैं। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने ही दिया था, उसका टाइटल था एवतार। अवतार, अवतार वही जो अवतार। अब क्या हो गया, मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, लेफ्ट हैंड कटा हुआ उनका, लूला।
सीरियसली मुकेश खन्ना को भी आइडिया हो गया था कि गोविंदा डेफिनेटली यहाँ पे फेंक रहे हैं, तभी उनको भी हंसी आ गई यहाँ पे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि गोविंदा किस लेवल पे अपनी कहानियों को सोचते हैं। सीरियसली ही कैन बी अ रियली गुड स्टडी फॉर हाउ फेम कैन रूइन अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू। तो मुझे कहता है नहीं तो हीरो इज लेम। मैं कहा लेम गोविंदा? हेलो, आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर, आई एम ऑफरिंग यू 21 करोड़ रुपीस, 18 करोड़ रुपीस। I said, I don't want you 18 crore. Like, you have to shoot 410 days. I said, sounds good. But if I'll paint my body, I'll be in the hospital. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे बहुत ही अबसर्ड क्लेम्स मेड बाय सेलिब्रिटीज। आपका इन क्लेम्स को लेके क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर। मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय वीडियोस, यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज follow me there as well. It will be great. Alright then, I see you in the next video. Till then, keep watching good films and probably keep away from such claims.